हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। हम माइक्रोस्कोप से शुरू करेंगे, उसके बाद टेलीस्कोप अपना सेकंड इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और फिर इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। आप लोग रेडी होंगे? बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, अपने अटेंडेंस दे दो एक बार। अटेंडेंस देने के बाद सीधे आ जाओ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो थ्योरी में से बनते हैं, लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक क्वेश्चन बड़ा बनता है। अब दो ही बचे हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, तो हमें दोनों को बढ़िया से डिस्कस करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें एक बड़ा क्वेश्चन, हमें यहाँ से बढ़िया मार्क्स वाला मिलना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। सिंपल मैग्नीफायर और माइक्रोस्कोप। एक बहुत ही सिंपल सा मैग्नीफायर जो होता है, उसके अंदर आप लोगों को ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि ये जो मैग्नीफायर होता है ये किस तरह वर्क करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया यू पे। यू इज वेरी लेस एंड आई कैन से द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द लेंस। तो किस तरह बनेगा, है ना। इधर रे डायग्राम आप बढ़िया से देखिए, इसमें से पैरेलल जो लाइन जाएगी वो आपकी यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, और जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी अगेन इट विल गो थ्रू विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो जब बेंडिंग नहीं होगी इसमें, दोनों को अपन पीछे की साइड में देखेंगे तो एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि लार्जर इमेज होगी ऑब्जेक्ट से, और इसीलिए इसको हम मैग्नीफायर कहते हैं, है ना। मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट की हाइट को या साइज को। इसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन देख लेते हैं, सिंपल सा। द लीनियर मैग्निफिकेशन m, मैग्निफिकेशन m फॉर द इमेज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट t। नियर पॉइंट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर पॉइंट? नियर पॉइंट का मतलब है यहाँ पर कि जो हेल्दी ह्यूमन का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है। यानी यहाँ से हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग है वो इसको 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज को बहुत बढ़िया से अपने आईज के थ्रू उसको देख सकता है, ठीक है ना। सबसे बेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। इट मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट फॉर ए हेल्दी अडल्ट पर्सन वी कैन से इट इज 25 सेंटीमीटर, राइट। चलो, तो नियर पॉइंट आपके समझ में आ गया। तो हम चाहते हैं कि इमेज नियर पॉइंट पे बने ताकि हमें क्लियर दिखाई दे, और वो बड़ी बने ताकि हमें मैग्नीफाई रूप में वो चाहिए, बड़ी रूप साइज में चाहिए। अगेन m विल बी इक्वल टू v अपॉन u एज यूजुअल। इसको क्या किया है, v को एज इट इज रखा है और 1 अपॉन u को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में v, इस 1 अपॉन u की जगह हम क्या रख रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं जो आपका थिन लेंस फॉर्मूला है ना। क्या है फॉर्मूला? अगेन रिकॉल कर लेते हैं। 1 अपॉन एफ, याद आया आपको? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? हाँ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, माइनस 1 बाई यू। तो जो अपना 1 बाई यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। 1 अपॉन यू को इस साइड में ले जाएंगे और 1 अपॉन एफ को इस साइड में लाएंगे, तो वी विल गेट 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, एंड वी हियर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन यू 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन एफ, राइट। अब v से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मिलेगा माइनस v अपॉन एफ। देयरफॉर 1 माइनस व्हाट इज v? v कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, सॉरी इमेज डिस्टेंस कितनी है? इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस d। बाय द साइन कन्वेंशन वी आर हैविंग दिस द लेफ्ट साइड इन माइनस डायरेक्शन, नेगेटिव, है ना। लेफ्ट साइड में माइनस होगा, और ये जो क्लियर विजन हमें नियर पॉइंट पे चाहिए। जब नियर पॉइंट पर चाहिए तो हम क्या कहेंगे, इसको d डिस्टेंस पर चाहिए
तो v को लिख देंगे माइनस डी। माइनस का जो साइन आया है ये डायरेक्शन की वजह से आया है, और d यहां पर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, नियर पॉइंट d की डिस्टेंस। ठीक है, v की जगह मैंने माइनस डी रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और हम कह सकते हैं मैग्नीफायर के लिए काम करेगा। तो ये हमें मेमोराइज करके रखना है, आगे भी हमें काम आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो तरह के लेंस होंगे। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव विथ लेस फोकल लेंथ, एंड फॉर हाई फोकल लेंथ we will take as eyepiece। eyepiece जो आंख के पास में रहता है, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास में रहता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों बहुत पास पास होते हैं, लेकिन आई पीस आई के जो पास में रहता है वो है, और ऑब्जेक्टिव जो दूसरा है, सेकेंड वन। ठीक है, और ये इसका अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। दोनों का पोल ले लिया हमने। इन दोनों के लिए जो सिंपल आपका फोकल लेंथ वगैरह का जो है, इनको हम रे डायग्राम में दिखा देंगे। रे डायग्राम देखिए, बहुत बढ़िया से इसको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के पास में है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं हम याद रखने के लिए। लेकिन ऐसा हमेशा याद नहीं रखेंगे, है ना। क्यों नहीं रखेंगे, इसका आपको जब टेलीस्कोप पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी आप ये देखिए, जहां हमारी आई है उसके पास में जो कुछ है, जो लेंस है, वो क्या होगा, आई पीस होगा, और दूसरे वाला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ आई पीस को जो हमने लिया है, राइट, ये जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। समझ में आई? ये इसकी फोकल लेंथ से ज्यादा है ऑब्जेक्टिव से, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बना रहे हैं। अब रे डायग्राम देखिए, यहां से कन्वर्ज होगी, यहां पर आकर मिलेगी, तो ये बनेगा अपना ए डैश बी डैश, उल्टी बनेगी ना, उल्टी होगी, मतलब इन्वर्टेड, एंड रियल इमेज यहां पर हमें मिलेगी ए डैश बी डैश। ठीक है, हाँ। फिर हमने क्या किया, दोबारा यहां पर आई पीस लगाया। तो आई पीस जब लग गया, तो आई पीस से क्या होगा कि यहां से हमारी आई यहां पर है, इस जगह। जब हमारी आई यहां पर है तो हमें क्या लगेगा कि ये रेज कहां से आ रही है, ये इमेज कहां बन रही है, इस जगह। तो एक वर्चुअल इमेज ए ट्रिपल डैश अपॉन बी डबल डैश, सॉरी, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, ये आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, ओके। थोड़ा सा ये ज्यादा गंदा हो गया है, साफ कर देता हूं मैं इसको, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तो बच्चों, ये यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट, हम इसकी बात कर रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो बनेगी, ये क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी फॉर आवर आई। एक्चुअली इमेज कहां बन रही है, ए डैश बी डैश ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, और अगेन ड्यू टू आई पीस के कारण हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, राइट। ये क्लियर हो गया? ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, ओके ओके। ये यहां पर एंगल लिया है इसने अल्फा, है ना। अल्फा एंगल कहां से लिया है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अल्फा एंगल लिया बच्चों, कहां से लिया है ये देखिए, अल्फा एंगल लिया है कि यहां से अगर ये पैरेलल रे जो आ रही है बी, ये पैरेलल ही नहीं जाकर कितनी यहां पर इस पोल पे आने में, है ना, इमेज और इस पोल को आने में यहां से सीधे ले लेंगे, और इसके जो एंगल बनेगा, दिस वन इज अल्फा और दिस वन इज बीटा, है ना। अल्फा का मतलब इस एंगल पे ये जा रही होती, और बीटा जो इमेज के लिए। तो ये एंगल अल्फा और बीटा याद रखना है, क्योंकि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे
ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन देखेंगे तो ये अल्फा और बीटा से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स आर देयर। कैसे देखेंगे, यहाँ से ए ट्रिपल डैश यानी इमेज की सीध में यहाँ ऊपर बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको ज्वाइन करा देंगे पीई से, ठीक है। और इसी तरह बीटा जो आपका बी डैश है, बी के सामने से ले लिया, अब बी डैश के सामने से ये सीधा आपको इसको ज्वाइन करा दीजिए और ये जो एंगल बनाएगा दैट इज बीटा। ओके, ये नॉर्मली जो अपन यू नॉट, यू ऑब्जेक्टिव, वी ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये u और v का आपको ध्यान रखना है। ये u कहां से आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये v नॉट या vo कहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये इमेज यहां बन रही है। इसके बाद में हम देखेंगे ये l, व्हाट इज l, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। l इज द सम ऑफ फोकल लेंथ, f इसका और इसका दोनों का फोकल लेंथ का सम है, ठीक है। और आगे इसको हम क्लियर करेंगे। दोनों की ही शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन आईपीस की थोड़ी सी बड़ी होती है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बारे में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अब आ जाओ बच्चों आप एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको हम पढ़ना चाह रहे थे। मैग्नीफाइंग पावर यानी एम भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज द रेशियो ऑफ, ये यहां से इंपॉर्टेंट, इज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल अल्फा सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली। समझ में आई कहानी। अगर हम आई को डायरेक्ट देखें, आई से जो अपनी आईज होती है उनसे सीधा ऑब्जेक्ट को देखें, उसका जो एंगल होगा है ना, उसके साथ रेशियो में ले लें हम बीटा। व्हाट इज बीटा, सब आईज के साथ जो एंगल बना रहा है इमेज द्वारा, है ना, एक तो इमेज एंगल बना रही है दैट इज बीटा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहा है वो क्या है, अल्फा। अगर दोनों का रेशियो ले लें और हम सिंपल भाषा में समझे तो एम इज इक्वल बीटा अपॉन अल्फा, है ना। जैसा ही मैंने बताया, आप लैंग्वेज के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, यहाँ हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, राइट। स्मॉल एंगल्स है तो अल्फा 10 अल्फा का इक्वल होगा, बीटा 10 बीटा का इक्वल होगा, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 10 बीटा तो वही ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, हमने अभी बताया था आपको, है ना। और ये क्या हो गया 10 अल्फा, बैक जाके देखें, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो बैक जाए, है ना। हाँ, 10 अल्फा क्या हो जाएगा, ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश अपॉन डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां ये क्या हो गया बच्चों, है ना, डी के नीचे आएगा ना ये ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश अपॉन डी, तो इसको अपन ऊपर ले जाके पलट देंगे। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, दैट इज वेरी सिंपल, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, यही है सेम, है ना। ये तो ए बी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, मैं बैक ले जाके दिखाता हूं आपको, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। यस नाउ हम किसकी बात कर रहे थे बच्चों, ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश, ये टर्म हम इस टर्म को डिस्कस कर रहे थे। ये किसके इक्वल है, क्या ये ए बी के इक्वल है कि नहीं है ना। जब ये ए बी के इक्वल है तो इसी को अपन यहां पर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, देखिए यहां पर ये इसकी जगह मैंने क्या रख दिया था, यहां ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश की जगह क्या रख दिया था, ए बी। समझ में आ गई अब कहानी। अच्छा, नाउ व्हाट नेक्स्ट, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, है ना, डी से डी कैंसिल आउट हो गया और हमें मिल गया क्या, ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो हमें मिल गया ए
डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, यानी दोनों की ये तो हो गई आपकी क्या हो गई ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, और ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट साइज। इन दोनों का रेशियो अगेन अपन वहीं पहुंच गए, है ना, वहीं पहुंच गया ना। अब इसको ऊपर नीचे गुणा किया है इसने, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, इसको ऊपर नीचे गुणा किया है और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, ये तो आ गया आपकी मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई पावर ऑफ आईपीस लेंस, है ना, और ये आ गई आपकी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों की मैग्नीफाई पावर होगी, तो एम को मैं लिख सकता हूं एम ई मल्टीप्लाइड बाई एमओ। ठीक है, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा सकते। तो न्यूमेरिकल में क्या आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बीटा और अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो आप ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, है ना, ये लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होकर आपको दोनों में से किसी एक की मैग्निफिकेशन पावर दी हुई है ना, इन तीन में से कोई भी दो चीज दी जा सकती है, ऐसी सिचुएशन आपको फॉर्मूला ये लगाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का जब सेशन आएगा तब देखेंगे। ये आपको पता ही, अभी मैंने बताया था पीछे जब हम मैग्नीफाई पावर को डिस्कस कर रहे थे, है ना, 1 + g/f(e) विजन के लिए, और यहाँ पर d क्या होगा 25 सेंटीमीटर होगा। सो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, हम यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना, एम ई आ गया आपके पास ये, और एम नॉट आ गया वी नॉट अपॉन माइनस यू। तो इसको यहाँ पर रख देंगे दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में रख देंगे, तो एम ई तो हो गया ये, ठीक है, एम ई आ गया ये, और ये एम ई हो गया, और ये हो गया आपका एम ओ। तो टोटल जो आपका मैग्निफिकेशन होगा वो तो होगा वी ओ अपॉन माइनस यू ओ 1 + d/f(e). मेरे हिसाब से यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको दिक्कत आ रही है वो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद इसको दोबारा देखें जो मैंने बताया, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। Since the object is placed very close to the principal focus of the objective and the image is found very close to the eyepiece, है ना, बहुत ही कम लेंथ है ना, प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल ऊपर और ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल पास में, वेरी क्लोज, यहां ध्यान दो, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और इमेज कहां बन रही है, वेरी क्लोज टू द आईपीस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V नॉट है, ये VO है, ये L के इक्वल होगा, और VU जो O है वो किसके इक्वल हो जाएगा, FO के, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, इनकी दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास फिर से एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज m = -L/FO 1 + d/fe। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करें, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, टाइम डाल के लिख दें इस टाइम पर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहाँ एक वर्ड आया नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब हुआ इमेज इन्फिनिटी पर है, इमेज का है इन्फिनिटी पे। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा बच्चों, ये डिसअपीयर हो जाएगी ये टर्म, ठीक है, ये इस तरह का आएगा फॉर्मूला, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ये जो है ये डिसअपीयर हो जाएगी टर्म, और हमें क्या मिलेगा -L/F0 मल्टीप्लाइड बाई d/Fe। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर अपन माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं तो हमें इस टर्म को ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से इन्फिनिटी पर जो चीजें हैं उनको नहीं देखा जाता है ना। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसे जस्ट ऊपर वाला है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया हुआ है, इससे आगे आप यहां पर इसको छोड़ दीजिए। नाउ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में क्या होता है कि बहुत ही दूर जो होती है चीजें उनको हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है ना। तो इमेज जो होती है वो कहाँ होती है, इन्फिनिटी पर होती है, तो इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट के रूप में यूज करेंगे।
यहां क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है आईपी से। बड़ा लग रहा है ना, डायग्राम में बड़ा लग रहा है। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है आईपीस से। ऐसे में क्या होता है, ये देखिए, ये आपका मैंने पोल ले लिए, दोनों के पोल या जो ऑप्टिकल सेंटर है वो बता दिए हैं। उसके बाद देखिए आप नॉर्मली मैंने यहां पर किया क्या है, इसका जो एफ है, यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये एफ ओ, एफ ओ का मतलब हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और जो ये इसकी एफ ई है, व्हाट इज एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये दोनों एक ही जगह है यहां पर। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये एफ ओ है। समझ में आ रही है कहानी? ये क्या है, एफ ओ। और ये जो यहां से ये जो लेंथ है दैट इज एफ ई। ठीक है, अब शायद क्लियर हो गया। ये एफ ई है, तो पूरी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एफ ओ प्लस एफ ई होगी। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका एडजस्टमेंट हमें ऐसे करना है कि दोनों की फोकल लेंथ एक जगह आ जाए, फोकल पॉइंट सॉरी फोकस जो है वो एक जगह आ जाए। ठीक है, और दोनों का सम उस पूरे टेलीस्कोप के लेंथ के इक्वल आ जाए। चलो और डिस्कस करेंगे। यहां मैंने आई लगा दी, ये इमेज आप देखिए कैसे बन रही है, ये एफ ओ दिया, ये एफ ई दिया है, राइट। तो इनका ये टोटल क्या हो गया, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो है एफ ओ प्लस एफ ई एल के इक्वल होगी। यानी हमने इन दोनों लेंस को इस तरह रखा है कि दोनों की फोकल लेंथ का सम टोटल इस टेलीस्कोप की लेंथ के इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब ये हमें एडजस्टमेंट कहाँ रखना है दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, और ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम आप देख लीजिए, पैरेलल लाइंस पैरेलल रेज आएगी क्योंकि हम इंफिनिटी पर है अपना ऑब्जेक्ट, दोनों कन्वर्ज होगी कहीं ना कहीं, और उसको जब अपन यहाँ से देखेंगे आई से, है ना, तो अपने को भी लगेगा कि इंफिनिटी से आ रही है ना, पैरेलल हो जाएगी यहाँ पर, और इमेज बन जाएगी यहाँ पर इस तरह की। ये इमेज बन गई, इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमें इंफिनिटी पे लगेगा भी, इमेज भी इंफिनिटी में बनेगी जो फाइनल इमेज। ठीक है, अच्छा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच मच ग्रेटर देन द दैट ऑफ द आईपीस, है ना, समझ में आया? इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एपरेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज आल्सो लार्ज, एपरेचर भी ज्यादा होता है। किसका किसका एपरेचर ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होता है। किससे, आईपीस से। व्हाई, because we want that more light to pass through it, we want to allow the light to pass through it much and much। समझ में आया? ज्यादा से ज्यादा लाइट वहां से उसके अंदर से आए। ओके, व्हाट इज टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप। अच्छा अच्छा, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा, चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है ना। हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो उसके लिए तो वही सेम चलेगा अपना, रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई एज सीन एज थ्रू द टेलीस्कोप टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एज सीन डायरेक्टली। डायरेक्ट देखेंगे तो जो एंगल बनेगा, है ना, और जो हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो एंगल बनेगा आई के साथ, उनका रेशियो when both the object and image are at infinity। हमने देखा कि लास्ट में इमेज भी इंफिनिटी में बन रही है और ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर है। सो एम इज अगेन बीटा अपॉन अल्फा, एंगल स्मॉल है, वो सेम आपका जो अपने देखा था वही हो गया यहाँ पर, एफ ई आई अपॉन ए पी ई एफ ई, राइट, डिवाइडेड बाई यहाँ टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू रख देंगे। शायद आपको और ज्यादा क्लियरेंस की जरूरत है, मैं पिछले उसी पे जाता हूं, है ना, टेन अल्फा, अल्फा तो ये रहा। ठीक है, डायरेक्ट देखेंगे अपन आई से तो ये अल्फा एंगल यहाँ पर बन रहा है, और जो टेलीस्कोप के पास कारण बन रहा है ये इमेज के कारण, दैट इज बीटा। अल्फा और बीटा कहाँ है ये आपको याद रखना है।
इसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। अल्फा कहाँ है और बीटा कहाँ है ये आपको याद रखना, और बीटा अपॉन अल्फा आपका मैग्नीफाई पावर होगी, ठीक है। इनकी वैल्यूज रख देंगे अपन जैसे हमने पिछला डेरिवेशन किया था, है ना। और आई और एफ ई, माइनस आई और एफ ई ये रख दिया तो इसमें ये कैंसिल आउट हो गया और मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। और एफ ओ प्लस एफ ई एल है ही आपका, आपको जैसा मैंने पहले ही बता दिया था। नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड का मतलब हो गया, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट, एंड दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी। अब देखिए ये एक और टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, है ना। लास्ट का कुछ बच रहा है अपना, ये सेम वही कंसेप्ट है आपका। एफ ई और एफ ओ बहुत क्लोज है और ऑलमोस्ट एक ही जगह है, सेम आपका डायग्राम बन गया, कोई इश्यू है नहीं, है ना। ये यहाँ पर एक चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट, व्हाट द इश्यू, यस यहाँ पर एक आया है, क्या क्या चीज इश्यू आया कि LDDV, व्हाट इज LDDV? LDDV का मतलब है लीस्ट डिस्टेंस, LD का मतलब लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कोई दो चीजों को अलग अलग देखने की जो लीस्ट डिस्टेंस है ना। यानी डी पर अगर इमेज बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वहां पर इमेज कहां बन रही थी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। समझ में आई कहानी। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, इसको चाहते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस यानी डी पर ये बने ताकि अपने आईज इसको देख सके। तो इसके लिए क्या किया है, यहां पर एफ ई और एफ ओ को थोड़ा सा अलग अलग किया है। आप ये देखो ये चेंज है दोनों में, एफ ई और एफ ओ का जो फोकल पॉइंट एक ही जगह आ रहा था, फोकस एक ही जगह आ रहा था, उसको थोड़ा सा इन्होंने दूर दूर कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज इन्फिनिटी में बन रही थी वो कहां आ गई, डी पे। व्हाट इज डी, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, बाकी सारा सेम है ना। दिस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। कोई इश्यू यहां तक, आई थिंक नहीं है, अच्छा ठीक है। तो डी 25 सेंटीमीटर लाने के लिए हमने ये एडजस्टमेंट कर दिया इसको थोड़ा सा, ठीक है। नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन, द सेम थिंग आर देयर, है ना। इसके अंदर अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, लेंस फॉर्मूला जो है उसको लगा देंगे, और इसके अंदर वी तो क्या आएगा, माइनस डी, है ना। वी क्या आएगा, माइनस डी, और यू क्या आएगा, माइनस यू ई, आई पीस के लिए यू माइनस में होगा लेफ्ट में तो, और एफ ही यहाँ पर आपका हो गया आई पीस की फोकल लेंथ। ये इस तरह का यहाँ पर लेंस इक्वेशन बनेगी। तो इससे क्या फायदा मिलेगा हमें, ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D, ठीक है। और अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो देखो हमें ये मिल जाएगा m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D, ठीक है। कहाँ पुट कर रहे हैं हम, समझ में आया कि नहीं आया। अरे बच्चों ये यहाँ पर ये जो चीज है ना m इज इक्वल टू जो हमें मिल रही है, ये जो मिल रही है m इज इक्वल टू प्लस F अपॉन माइनस UE, राइट। ये अगर हमें मिल रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये इसको वैल्यू रख देंगे यहाँ से 1/UE की, ये 1/UE है, इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, 1/FE प्लस 1/D, और इसको डेरिवेशन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया आपका टेलीस्कोप का, ठीक। चलो
क्लियरली द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द आईपीस फॉर लार्जर मैग्नीफाइंग पावर। अगर हमें इसको बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, ये एफ ओ को ये ज़्यादा होनी चाहिए इस एफ ई से, यहाँ से भी हमें लग रहा है कि एफ ई से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है यहाँ पर कि जब हम टेलीस्कोप की बात करेंगे तो एफ ओ इज शुड बी मच ग्रेटर देन एफ ई, मच ग्रेटर देन एफ ई, ठीक है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे कंप्लीट। इट इज आल्सो नोटेड इन केस ऑफ एम इज लार्जर देन दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, यानी ये कह रहा है कि जैसे एम केवल ऐसी सिचुएशन में ही एफ नॉट इज इक्वल टू ग्रेटर देन एफ ई में ही एम जो होगा वो लार्जर होगा, है ना। और इस केस में ही ये इसको अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि इन्फिनिटी पर अपना ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। न्यूटन टेलीस्कोप, इसको भी देख लेते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट व्हेन वी हैव इट इन द आवर सिलेबस। इसमें क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस काम में लेते हैं। कॉनकेव यहाँ पर लगा दिया एक मिरर, है ना, और यहाँ पर आकर सबसे यहाँ लगा दिया आपने प्लेन मिरर, दो है ना, लेकिन इसकी साइज इस कॉनकेव मिरर के एपरेचर से कम होगी, ठीक है। इसकी साइज कॉनकेव मिरर के एपरेचर से कम होगी। कम क्यों होगी ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मैंने आईपीस लगा दिया है। आईपीस लगाने से क्या होगा कि अपन आई से जो देखेंगे अपने को बिल्कुल साफ सुथरी यहाँ पर मिलनी चाहिए। लाइट स्टार से आई, है ना, अगेन देखो, हाँ, लाइट जैसे आई स्टार से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। सबसे पहले कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, उसके बाद जाकर वो प्लेन मिरर से स्ट्राइक करेगी। तो ये कॉनकेव मिरर इसको कन्वर्ज करेगा, राइट, ये कन्वर्ज करेगा। यहाँ पर स्ट्राइक होने के बाद फिर दोबारा ये यहाँ से आके इस लेंस में जाएगी और आई पीस जो होगा उसमें ये रिफ्रैक्ट होती हुई कन्वर्ज होगी, दोबारा ये यहाँ से निकलकर अपने आई को मिल जाएगी। तो यहाँ इस लाइट स्टार को इजीली यहाँ से देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका केवल डायग्राम है अपने पास, है ना। मैग्नीफाइंग पावर के बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, केवल फॉर्मूला याद रखना है, एफ ओ अपॉन एफ ई। एफ ओ क्या है, एफ ओ यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है, इसकी किसकी, कॉनकेव मिरर की, राइट। और ये आईपीस यहाँ पर जो हमने लेंस लगाया है वो इस तरह का लगाया है ना, कि इसकी फोकल लेंथ एफ ई है, जो यहाँ पर इसको बिल्कुल पास में ही कन्वर्ज कर देगी और हमें मिल जाएगा यहाँ आई पर वो एक इमेज मिल जाएगी इसकी, जो कि वैसे तो इन्फिनिटी में बनेगी लेकिन आई उसको इजीली देख सकती है। सो बच्चों ये आपका हो गया, है ना, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको जो अपने सिलेबस में इनको हमने बढ़िया से डिस्कस किया है। थैंक यू ऑल, है ना, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी। और आप इसके अंदर जहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं, है ना, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू बच्चों।